बगैर गणित के इस दुनिया के बदलते स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गणित ही हमारी जिंदगी का आधार है। वैसे तो गणित के जानकार या विद्वान पूरी दुनिया में हैं, लेकिन भारतीय गणितज्ञों का योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित को नया आयाम देता है। बोधायना, कात्यायना, पिंगला जैसे प्राचीन गणितज्ञों के सूत्रों के बारे में हम भारतीय अनभिज्ञ हैं, लेकिन इनके सूत्रों का विदेशी वर्जन हमें पढ़ाया और सिखाया जाता है। अगर मैं आपसे 5 भारतीय गणितज्ञों के नाम और उनके सिद्धांतों के बारे में पूछूं तो आप शायद आंखें तरेर कर ऊपर देखने लगेंगे, क्योंकि हम आर्यभट्टा, वारामिहिरा, यतिवर्षभा, ब्रह्मगुप्ता, भास्करा, श्रीधरा, महावीरा जैसे गणितज्ञों के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। जबकि इन सभी गणितज्ञों के सूत्रों का विदेशी वर्जन लगभग सभी गणित के विद्यार्थियों को पता होगा। बगैर विदेशी सर्टिफिकेट के हम भारतीय किसी भी बात को सत्य मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। आज मैं एक ऐसे भारतीय गणितज्ञ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनको सुनकर जितना आपको भारतीय होने पर गर्व होगा उतना दुख भी। वो जो 5वीं कक्षा में होकर 12वीं कक्षा का गणित सॉल्व करता था, जिसने आइंस्टीन की रिलेटिव थ्योरी को भी चुनौती दे दी थी, जिनकी कैलकुलेशन एबिलिटी से नासा भी स्तब्ध था। वो थे 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में जन्मे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। उनके पिताजी एक पुलिस कांस्टेबल थे। 5 भाई बहनों के परिवार में हमेशा आर्थिक तंगी परेशान करती रहती थी, लेकिन ये तंगी उनकी प्रतिभा को प्रभावित नहीं कर सकी। उनका दिमाग बहुत तेज था। विद्यालय में उनके कारनामों के चर्चे आसपास के गांवों में भी खूब होती थी। शिक्षक उनके प्रश्नों से हमेशा बचने का प्रयास करते थे। गरीबी और टैलेंट की जद्दोजहद में हमेशा की तरह टैलेंट ने बाजी मार ली और वशिष्ठ नारायण ने अपने बलबूते पर पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ भी वो अपना जलवा बिखेरने से बाज नहीं आए। इनके प्रश्नों से अध्यापकों में खलबली मची रहती थी। इनके सीनियर्स भी इनसे गणित सॉल्व करवाने के लिए भीड़ लगाए रहते थे। ये बात कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र नाथ तक पहुंच गई, जो खुद भी एक गणित के प्रोफेसर थे। उन्होंने वशिष्ठ नारायण से काफी वाद विवाद किया। वो चाहते थे कि वशिष्ठ शिक्षकों से सवाल पूछकर उन्हें परेशान न करे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। तंग आकर प्रिंसिपल ने उनसे एक शर्त रखी। शर्त थी कि अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए सभी 5 प्रश्नों के जवाब सही सही दे देते हो तो तुम्हारे लिए नए नियम बनाए जाएंगे, अन्यथा जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। वशिष्ठ नारायण ने बेहिचक शर्त स्वीकार कर लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र नाथ ने 5 ऐसे प्रश्न सेट किए जो कभी पढ़ाया ही नहीं गया था। जब डॉक्टर नाथ ने पेपर चेक किया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वशिष्ठ नारायण सिंह ने न केवल उन प्रश्नों के सही जवाब दिए थे, बल्कि सवाल के जितने संभव तरीके थे उन्हें सभी तरीकों से सॉल्व किया। तब केवल वशिष्ठ के लिए विशिष्ट नियम के तहत उन्हें ऑनर्स के फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन मिल गया। सीधा फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बावजूद उनके टॉप करने की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक अगले ही वर्ष वे एमएससी की अंतिम परीक्षा देने के लिए भी तैयार थे। पटना यूनिवर्सिटी का टॉपर, जिसने वशिष्ठ नारायण से 3 वर्ष पहले ऑनर्स में एडमिशन लिया था, उसने टॉपर का ताज छिन जाने के डर से कॉलेज ड्रॉप कर दिया। उसी दौरान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन एल केली भारत भ्रमण पर आए थे। वशिष्ठ नारायण की विशिष्टता का आकर्षण उन्हें बिहार खींच लाई। 1962 में प्रोफेसर केली वशिष्ठ नारायण नामक कोहिनूर को लेकर अमेरिका चले गए। 1969 में पीएचडी कर वे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बन गए। पीएचडी के बाद स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा में उनका चयन हुआ। 1969 में ही नासा का अपोलो मिशन लॉन्च हुआ। इस मिशन के दौरान लॉन्च को पूरी एनर्जी देने के लिए सारे कंप्यूटर सिस्टम का कुछ क्षण के लिए पावर कट करना पड़ा था। तब वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही लगभग 30 कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कैलकुलेशन को अकेले किया, जो बाद में 100% सही पाया गया। यह सब देखकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उन्हें परमानेंट रेसिडेंस और परमानेंट जॉब ऑफर कर रही थी, लेकिन वशिष्ठ नारायण ने यह सब ठुकराकर इंडिया आने का मन बना लिया था। 1971 में वापस इंडिया आने के बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर, टीआईएफआर और आईएसआई कोलकाता जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवा दी। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि क्या कहेंगे लोग वाले बेवकूफाना नियम के तहत उन्हें अपने मन के विपरीत जाकर शादी करनी पड़ी। 1973 में शादी के बाद उनकी हालत कुछ ठीक नहीं रहने लगी थी, क्योंकि वे गणित में इतने खोए रहते थे कि परिवार के लिए समय ही नहीं मिलता था। इन सारे कलह से वे चिड़चिड़े रहने लगे थे। उनकी मानसिक स्थिति रहस्यमयी तरीके से बिगड़ने लगी थी। उनके बिगड़ते मानसिक स्थिति का कारण अभी भी राज है।
कुछ लोग कहते हैं कि दिन रात गणित में घुसे रहने के कारण या खुद को सूत्रों में उलझाए रखने के कारण उन्हें सिजोफ्रेनिया मेंटल इलनेस हो गया था। इस बीमारी में रोगी के दिमाग में हमेशा अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है जो एक्चुअल में नहीं होती, जिसके कारण रोगी हमेशा बड़बड़ाता रहता है। उनके भाई अयोध्या सिंह बताते हैं कि खराब मानसिक स्थिति में भी वे कुछ प्रोफेसरों के नाम बताते थे जिन्होंने उनके शोध पत्र को अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया था, और यह बात उनको बहुत परेशान करती थी। जबकि उनके घर के आस पड़ोस वालों का मानना है कि वशिष्ठ नारायण जी की पत्नी वंदना जी को लगता था कि उन दोनों के बीच फसाद की जड़ ये किताबें हैं जो वशिष्ठ जी बक्से भर कर अमेरिका से लाए थे। कॉपियां ही वो दीवार है जिसमें वशिष्ठ जी पता नहीं हमेशा क्या लिखते रहते हैं। एक दिन वंदना जी ने गुस्से में आकर सारी कॉपियां और किताबें जला दी। उन्हीं कॉपियों में उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी, वही उनका शोध पत्र था। ये सदमा उनसे बर्दाश्त न हुआ और पागल हो गए। उनकी खराब मानसिक दशा देखकर उनकी पत्नी वंदना जी भी 1976 में तलाक देकर मायके चली गई। दोनों घटनाएं तब हुई जब उन्हें एक साथी की सख्त जरूरत थी। इसके बाद उनके मानसिक इलाज के लिए उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। ये भारत का दुर्भाग्य ही है कि इतने महान और समर्थ गणितज्ञ ने अपनी जिंदगी के लगभग 12 साल पागल खाने में व्यतीत किया। पागल खाने के जिस कमरे में वशिष्ठ जी रहते थे उस कमरे की दीवारें, दरवाजे, फर्श चीख चीख कर उनके महान गणितज्ञ होने का सबूत पेश करती थी। कमरा पूरी तरह से इक्वेशंस और नंबर्स से भरा हुआ था। इलाज के दौरान उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ ही था कि 1987 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब अंतिम संस्कार के लिए उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया। वशिष्ठ जी ने वापस पागलखाने जाने से मना कर दिया। नेताओं की सिफारिश पर उन्हें अस्पताल से छोड़ दिया गया। अब वे अपने भाई अयोध्या सिंह के साथ पुणे में रहने लगे थे। अयोध्या सिंह एक आर्मी ऑफिसर थे। एक दिन उन्हें चेकअप के लिए रांची ले जाया जा रहा था। ट्रेन से जाने के दौरान वे कहीं गायब हो गए। उन्हें खूब ढूंढा गया पर उनका कोई पता न चला। 4 साल बाद वे डोरीगंज सारण में कूड़े के ढेर में गणित के फार्मूले बड़बड़ाते हुए मिले। तब लोकल न्यूज़पेपर ने उनकी सारी व्यथा सुनाते हुए तत्कालीन सरकार को खूब फटकार लगाई और सरकार को उनकी सहायता के लिए मजबूर किया। पहले इन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर में भर्ती किया गया। उसके बाद IHPAH दिल्ली यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया। 2009 में वशिष्ठ जी पुनः घर लौट आए। घर में वे हमेशा कॉपी पर पेंसिल से कुछ न कुछ लिखते रहते थे। 14 नवंबर 2019 को पटना में उनका निधन हो गया। हमने एक युग पुरुष को उनका मोल समझे बगैर जाने दिया। उनकी भाभी प्रभावती कहती हैं कि अगर हिंदुस्तान में मिनिस्टर का कुत्ता भी बीमार पड़ जाए तो डॉक्टरों की लाइन लग जाती है और हम जैसे इंसानों को डॉक्टर से मिलने के लिए मरते हुए भी लाइन लगानी पड़ती है। उनके निधन के बाद उन्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहा था। ये बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। तब सरकार ने अपनी इमेज बचाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस का प्रबंध किया और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन एफ नेश भी वशिष्ठ नारायण की तरह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थे। बस फर्क ये है कि उसकी सरकार ने उनके इलाज के लिए जितना संभव था प्रयास किया और उनका इलाज हुआ। लेकिन भारत सरकार को शायद ये मालूम भी ना हो कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण नाम का कोई इंसान भी एग्जिस्ट करता था। वशिष्ठ नारायण ने समय समय पर अपनी विशिष्टता का प्रमाण दिया। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में भारतीय गणितज्ञों का लोहा मनवाया, उन्हीं की लाश को ले जाने के लिए उनके परिजनों को घंटों वेट करना पड़ा। काश अगर हम भी वशिष्ठ नारायण को उचित इलाज मुहैया कराते तो शायद न्यूटन, गॉस और रामानुजन जैसे महान हस्तियों की सूची में एक और नाम जोड़ पाते। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि वशिष्ठ नारायण जैसे विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा हो सके। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।